Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की हाल ही में मीटिंग हुई है। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की इस मीटिंग में लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैठक में जो है वो 3 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन 3 निर्णयों को हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि बैठक में 3 नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है और सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है। किस किस डिपार्टमेंट में ये भरे जाएंगे आगे वीडियो में हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक थी, ये हाल ही में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई और इस बैठक में जो है वो कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जो है वो हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही नदौन और जावली को नगर परिषद, संधौल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बंगाणा और कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया है। ठीक है। मंत्रिमंडल ने जो है वो लोक निर्माण विभाग में जो मल्टी टास्क वर्कर्स हैं, इनका मानदेय 500 रुपये बढ़ाने का फैसला किया गया है और इन्हें जो है अब 5000 रुपये मिलेंगे। तो लोक निर्माण विभाग में जो MTS वर्कर्स थे, ठीक है, उनका मानदेय जो है वो 500 रुपये बढ़ाया गया है। अगले महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये स्टार्टअप योजना पर फैसला है सबसे बड़ा कि बुजुर्गों की जो बीमा कवर है और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना पर जो है इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग जो हैं, इन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। इससे बुजुर्गों को 5 लाख प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। एकल नारी विधवाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उन बच्चों को भी दिया जाएगा जिन्हें माता पिता ने किसी वजह से छोड़ दिया था। साथ ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 50,000 के किराए पर ई टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। इसमें टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान मिलेगा, 50% बैंक से लोन मिलेगा, जबकि 10% राशि टैक्सी मालिक को जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो ये योजना से संबंधित थे। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार के पद जो हैं वो भरे जाएंगे, क्या कैबिनेट के डिसीजंस रहे इसमें। तो मंत्रिमंडल ने जो है वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 30 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के सृजित कर भरने की मंजूरी दी है। तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 30 पद भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के। इसके अलावा 326 पद और स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणियों के 28 पद स्वीकृत किए हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के सृजित कर व भरने की मंजूरी दी गई है। 10 पद जो हैं वो राज्य चयन आयोग के लिए मंजूर किए गए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह व जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की ये जानकारी दी है। इसके अलावा बात करें तो पराला में जो है एक HPMC की वाइनरी बनने जा रही है। ठीक है। अब कौन कौन से पद स्वीकृत हुए हैं साथ ही में हम ये भी जान लेते हैं। ठीक है। 6 पद जो है वो देहरा मेडिकल ब्लॉक के लिए स्वीकृत हुए हैं। गुम्मा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 4 पद और साथ ही में हरोली के निजी नर्सिंग कॉलेज में जो है वो GNM के 40 पद से बढ़ाकर 60 पद किए गए हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में नए कोर्स शुरू होंगे। ये कॉलेज इंपॉर्टेंट है यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस कॉलेज को ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर कई नए कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे। ठीक है। हाल ही में कई सारे एग्जाम्स हुए, ये बार बार रिपीटेड पूछा गया है। HPMC की वाइनरी जो है वो पराला में खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को मंजूरी दी गई है। ठीक है। ये सभी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं।